एवरीवन, नमस्ते, अन्योंहासेयो, कोनिचिवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैं अनदर वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली ये वीडियो है रिलेटेड टू मी। मैं अपने सीयूटी एक्सपीरियंस के बारे में मतलब मैंने कौन से एग्ज़ाम दिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए, एंड देन मैंने मतलब मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ, एंड देन मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस पे इतना ज़्यादा झमेले आए ना, और इतना ज़्यादा ड्रामा हुआ, मैं कुछ बता नहीं सकती। एंड मैंने वही बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ वैसे तो। एंड देन नेक्स्ट तो एक शॉर्ट्स अपलोड की थी, 2 अभी तक मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए जो कि मेरे कॉलेज के बारे में है, ठीक है। उसमें मैंने मेरे कॉलेज का दिखाया जो भी था। सो मोस्टली पीपल बोल रहे हैं कि दीदी आप कोरिया में नहीं हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैंने मेरी जो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने जब 3 वीडियो डाली थी, पहली मेरी इंट्रोडक्शन, देन मेरा जीकेएस एक्सपीरियंस पार्ट 1 एंड 2, उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि मैंने अप्लाई किया था लास्ट ईयर, बट मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। तो हियर आई एम, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में ही DU में पढ़ लेती हूँ। CUT देकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज मिल जाएगा मस्त सा, एंड देन कोर्स। तो ये मैंने डिसाइड किया था, एंड फाइनली मेरा एडमिशन भी हो गया था। मैं रेगुलर कॉलेज जा भी रही हूँ अब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला CUT मुझे बहुत ही वाहियात लगता है कसम से। उसका जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है मेरे दिमाग के ऊपर से गया, और मेरे को मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, पर ठीक है, फिर भी मैंने मतलब हो ही गया जो भी होना था। तो सबसे पहले जब आई थिंक मार्च या फरवरी में CUT के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं वो ओपन हुए, देन मैंने वो रजिस्ट्रेशन कर दिया। एंड देन नेक्स्ट होता है कि तुमने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए। सो मैं ऐसे मैंने बताया था पहले कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने 4 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। और ये ईच सब्जेक्ट 250 मार्क्स के थे। ओके, सो ये टोटल हो जाता है हमारा 100 मार्क्स का। एंड अगर आप BSc के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो 750 मार्क्स में से देखते हैं, तुम्हारा पर्टिकुलरली PCB में से देखते हैं आपके मार्क्स वो, ठीक है, 750 मार्क्स में से। सो ओके, देन मेरा एग्ज़ाम हुआ। मेरा जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का एग्ज़ाम था वो 3 घंटे का एग्ज़ाम था, और वो CBT मोड में था। CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और वो लगातार 3 घंटे का टेस्ट था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उसमें। एंड वो हुआ था 13 तारीख को, 13 मई को हुआ था वो। एंड नेक्स्ट जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 24 मई को, इंग्लिश का, वो 1 घंटे को हुआ था। और इनके सेंटर में काफ़ी दूर दूर पड़े थे मेरे, तो जाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था और आने में भी। एंड नेक्स्ट फिर मैंने वेट किया, ठीक है। और जब मैं वेट कर रही थी ना, फिर मेरा रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट देख के मुझे बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इतने मार्क्स आएंगे, मुझे कॉलेज मिल जाएगा आराम से, और वैसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ भी गई थी, एंड देन ईच राउंड के बाद कट ऑफ गिर भी रही थी। तो मुझे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलोकेट नहीं हुआ, थर्ड में सॉरी सेकंड में नहीं हुआ कोई भी अलोकेट। जब थर्ड आया ना, थर्ड राउंड मतलब मिड एंट्री गई, तो मैंने मिड एंट्री में अप्लाई किया, एंड देन मुझे थैंकफुली एक सीट अलॉट हुई कॉलेज के अंदर, ठीक है। एंड भाई जस्ट बिकॉज मैं मेरा OBC सर्टिफिकेट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, मैंने बनने दिया हुआ था, एंड देन वो लेट था। वो उनकी तरफ से लेट था ना, गवर्नमेंट वालों की तरफ से, इसमें मेरी क्या गलती थी। एंड मेरा जो मतलब जो मुझे सीट मिली थी थर्ड राउंड में, वो चली गई मेरे हाथों से, ठीक है। एंड मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया, और जिसे सुन के मेरा दिल टूट गया था, मैं बहुत दुखी हुई। पर फिर भी मैं स्माइल कर रही हूँ क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया। एंड फिर स्पोर्ट राउंड में मेरा एडमिशन हो गया। जैसे स्पोर्ट राउंड के फॉर्म निकले, मुझे पता लगा कि मेरी ज़िंदगी की एक आखिरी किरण बची है। सो मैंने स्पोर्ट राउंड में अप्लाई किया, एंड स्पोर्ट राउंड में आते आते ना बहुत कम कॉलेजेस रह जाते हैं, बहुत कम अच्छे कोर्स रह जाते हैं, बहुत कम सीट नंबर ऑफ रह जाती हैं, इसलिए तो मुझे एलोकेट हुआ था लेडी इरविन कॉलेज, एंड मेरा कोर्स मुझे मिला है BSc इन होम साइंस पास, ठीक है। अब वो 3 साल की है, आपकी मर्जी है कि आप 4 साल की भी कर सकते हो, 3 की भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चौथा साल भी करते हो तो वो रिसर्च के साथ होगा आपका। मर्जी है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं पूरे 3 का करूँगी या पूरे 4 का करूँगी। मैं जस्ट मेरा अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, मुझे मुश्किल से अभी 12 दिन हो गए हैं कॉलेज गए हुए, ओके। एंड मैं मतलब ये तो हो गया मेरा CUT का, एंड देन मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, एंड मैं मेरी बैचलर की डिग्री कर रही हूँ, स्टार्ट हुई है अभी। एंड नेक्स्ट मैं जो मेरा कर रही हूँ अलग से, सो ये मैं हमेशा से करना चाहती थी
वो था कोरियन लैंग्वेज सीखना, ठीक है। तो आप हम लोग पता क्या, हम लोग के ड्रामास वगैरह देखते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो जो हमें वर्ड सुनाई देता है या फिर जो हमें अच्छा लगता है या फिर जिसकी बीम बन जाती है घनचाना घनचाना, तो हम उसे सीख लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपर वे में सीखना चाहते हो, टॉपिक देने के लिए, टॉपिक मतलब होता है कोरियन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, टॉपिक देने के लिए, तो ना देन आपको अच्छी तरह सीखना चाहिए ना, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर टीचर से सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी सीख जाते हैं, मैंने यूट्यूब से बहुत कोशिश की, बट जब तक मुझे कोई टीचर बोलेगा नहीं ना कि ये करना है, ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे, जब तक मेरा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मैं कोरियन सीखूँगी कैसे। तो थैंकफुली मुझे पता लगा कि जो DU है, DU सोल, तो वो उसके अंदर आता है CIFL, ठीक है, सेंटर फॉर आई थिंक फॉरेन लैंग्वेजेस इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने ये मतलब एक नई चीज़ शुरू की है इस साल से। इन्होंने क्या करा था, 7 लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट इन मतलब फॉरेन लैंग्वेज इन लोगों ने निकाला। तो उसमें थी जैपनीज़, चाइनीज़, कोरियन, स्पेनिश, जर्मन, पोर्तुगीज़ एंड फ्रेंच। तो ये 7 लैंग्वेजेस थी, उसमें कोरियन भी थी। एंड जैसे मुझे पता लगा, एंड देन इसकी जो डेडलाइन थी वो निकल चुकी थी, जुलाई में ही हो चुका था सब कुछ काम। एंड जब इसकी डेडलाइन, जब अगस्त में मुझे पता लगा 20 अगस्त तक हो गई हैं, देन मैंने 19 अगस्त को इसका फॉर्म भरा, और ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन था, आपके 12th के मार्क्स पे डिसाइड हुआ था। तो मेरे 80 to 85 के बीच में मेरी परसेंटेज आई थी, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। देन मुझे इसमें एडमिशन मिल गया, एंड आई वाज सो मच हैप्पी कि CGU मतलब तू कुछ कर रही है जीवन में, ठीक है। देन मुझे एडमिशन मिल गया इसमें, एंड जब मुझे एडमिशन मिला मुझे बहुत खुशी हुई, येस आई कैन डू इट। देन जब नेक्स्ट क्या हुआ कि एडमिशन मिल गया फाइनली, एंड देन पंगा पड़ गया मेरा ये कि DU ने एक नई, पता नहीं नई पॉलिसी स्टार्ट की है कि जो इस साल से जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस लगा करेगी। एंड देन जो मैं ये इस लैंग्वेज वाला कर रही हूँ उसमें मेरी सैटरडे संडे क्लासेस लगती है 10 बजे से 1 बजे तक, 3 घंटे की क्लासेस होती है, 75 आवर्स, एंड नहीं 75 डेज 150 आवर्स। एंड इसमें बहुत ही स्वीट टीचर मिली है मुझे फाइनली, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाती हैं। एंड देखो मेरे पास बुक भी है मेरी, बेसिक कोरियन, ठीक है, भारतीय कोरियन बेसिक, इसका 3rd एडिशन है, ये मुझे आज ही मिली है क्योंकि आज सैटरडे था। सो एंड मेरा कल टेस्ट है 60 वोकैब्स का, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, सैटरडे और संडे। और पंगा ये पड़ रहा है कि सैटरडे को मेरी लेडी इरविन कॉलेज में भी क्लास होती है, एंड देन सैटरडे को मुझे लैंग्वेज वाले में भी जाना होता है। तो अभी तो मैंने लेडी इरविन की क्लासेस मिस की है, सैटरडे को 3 क्लास होती हैं, और सैटरडे को मैं लैंग्वेज वाले में चले जाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरी हालत, मैं जस्ट सो के उठी हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ बताना लोगों को कि मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ। हाँ, तो बस यही था। मैं मंडे से फ्राइडे लेडी इरविन कॉलेज, एंड देन सैटरडे संडे मेरी लैंग्वेज में। एंड हाँ, मुझे पता है कि GKS UG 2026 की गाइडलाइंस आ चुकी है, जो कि मैंने अभी तक रीड नहीं की है, बट मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। एंड आई प्रॉमिस कि मैं 15 तारीख या 16 तारीख जो आने वाली है उस पर अपलोड करूँगी, पक्का पक्का पक्का, ओके। एंड मुझे पता है मैंने पिछली भी सारी जितनी भी वीडियोस डाली है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो हाँ, इस बार का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम हो गया है, बट डॉक्यूमेंट तो सेम ही है ऑलमोस्ट। अभी मैंने पढ़ा नहीं इतनी अच्छी तरह, मैं पढ़ लेती हूँ उसे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, ओके। सेलेक्ट होता है ना तो प्लीज़ मुझे मेरे यूट्यूब पे बताना। मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस बोलूँगी, ओके। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।